गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 15 को कंटिन्यू करेंगे। इरिगेशन। मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज रेन फेड, दैट इज सक्सेस ऑफ क्रॉप इज मोस्ट एरिया इज डिपेंड ऑन टाइमली मानसून एंड सफिशिएंट रेनफॉल स्प्रेड थ्रू मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन। जो हमारा इंडिया है वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, मानसून सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। हैंस पुअर मानसून कॉज क्रॉप फेलियर। अगर बारिश कम होती है तो उससे क्या हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, फसल की पैदावार कम हो जाती है। इंश्योरिंग दैट द क्रॉप गेट वाटर एट राइट स्टेजेस ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग सीजन कैन इंक्रीज द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ एनी क्रॉप। अगर हम फसल के अंदर प्रॉपर पानी देते हैं सही समय पर उनके ग्रोइंग सीजन के अंदर तो हमारी फसल की पैदावार अच्छी होती है। देयरफॉर मैनी मेजर्स आर यूज टू ब्रिंग मोर एंड मोर एग्रीकल्चर एंड लैंड अंडर कल्टिवेशन। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं जिससे एग्रीकल्चर लैंड को प्रॉपर इरिगेशन प्रोवाइड किया जा सके। इंडिया हैज़ ए वाइड वेराइटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड ए हाईली वेरिड क्लाइमेट। हमारी इंडिया के पास क्या है, बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज है और इंडिया का जो वातावरण है वो बिल्कुल ही अलग है। अंडर सच कंडीशन सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम आर अडोप्टेड टू सप्लाई वाटर टू एग्रीकल्चर लैंड डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल। इसलिए अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग इरिगेशन टेक्निक्स को अपनाया जाता है, डिपेंड करता है कि किस प्रकार का वाटर रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है। इट इंक्लूड्स वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स और टैंक्स। जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स और टैंक्स। वेल्स क्या होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्स। वेल्स दो तरह के होते हैं, डग वेल्स और ट्यूब वेल्स। डग वेल्स और ट्यूब वेल्स। इन डग वेल्स वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाटर बियरिंग स्ट्रॉ। जो डग वेल्स होते हैं, कुएँ होते हैं, उनमें से पानी क्या हो जाते हैं, हम नीचे से निकालते हैं। ट्यूब वेल्स कैन टैप वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्रेटा। और जो ट्यूबवेल है उससे जो पानी है वो काफ़ी नीचाई से निकाला जाता है। फ्रॉम दीज वेल्स वाटर इज़ लिफ्टेड बाय पंप फॉर इरिगेशन। और इन वेल्स में जो पानी है वो पंप के थ्रू क्या हो जाता है, ऊपर लिफ्ट किया जाता है, ऊपर निकाला जाता है। नेक्स्ट है हमारा कैनाल। This is usually an elaborate and extensive irrigation system. In this system, canal receive water from one or more reservoir or from river. The main canal is divided into branch canal which further distributed to irrigation field. जो कैनाल है उसमें पानी क्या होता है, रिवर से आता है और ये कैनाल है उसके बाद ब्रांचेस कैनाल के अंदर डिवाइड हो जाती है और जो ब्रांचेस कैनाल है वो आगे अलग अलग फील्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। River lift system in area where canal flow is insufficient or irregular due to inadequate reservoir release, the lift system is more irrational. जहाँ पर कैनाल जो फ्लो है, कैनाल सिस्टम है, वहाँ पर इनसफिशेंट है, वहाँ पर लिफ्ट सिस्टम का जो है यूज़ किया जाता है। वाटर इज़ डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर फॉर सप्लीमेंट्री इरिगेशन इन एरिया क्लोज टू द रिवर। तो यहाँ पर जो पानी है वो सीधा नदी से निकाल कर खेतों के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टैंक। देयर आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर रन ऑफ स्मॉलर कैचमेंट एरियाज। ये क्या है, यहाँ पर जो पानी है थोड़ी मात्रा के अंदर स्टोर किया जाता है और इरिगेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। फ्रेश इनिशिएटिव फॉर इंक्रीजिंग वाटर अवेलेबिलिटी for agriculture include rainwater harvesting and watershed management. These includes building small check dams which lead to increase in groundwater level. The check dams stop the rainwater from flowing away and also reduce soil erosion. जो हमारा वाटर है उसको का बेस्ट स्टोर करने का तरीका क्या है, हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटरशेड मैनेजमेंट। यहाँ पर जो रेन वाटर है उसकी ड्रॉप को वेस्ट होने से बचाया जाता है और उसकी रेन वाटर को क्या किया जाता है, कैच किया जाता है और उसे स्टोर किया जाता है। इससे सॉइल इरोजन भी रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। डिफरेंट वेज ऑफ क्रॉपिंग क्रॉप्स कैन बी यूज टू मैक्सिमाइज बेनिफिट। हम अलग अलग क्रॉपिंग के पैटर्न को यूज़ करते हैं ताकि हमारे को बेनिफिट ज़्यादा हो। फर्स्ट है हमारा मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more crop simultaneously on same piece of land. Example, wheat plus gram, wheat plus mustard, groundnut plus sunflower. These reduce risk and give some insurance against failure of one of the crop. जो मिक्स क्रॉपिंग है उसके अंदर हम 2 या 2 से ज़्यादा जो फसल है वो एक ही धरती पर उगाते हैं
और यहाँ पर जो मिक्सचर है वो किस किस का उगाया जाता है, वीट के साथ ग्राम या वीट के साथ मस्टर्ड, ग्राउंडनट के साथ सनफ्लावर। इससे जो फसल है उसमें बर्बाद होने का जो खतरा होता है, रिस्क होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन सेम फील्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न। इंटरक्रॉपिंग क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप एक ही फील्ड पर उगाना एक निश्चित पैटर्न के रूप में, जैसे फिगर 15.2 के अंदर दिखाया गया है। यहाँ पर ए फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विद द फ्यू रोज ऑफ सेकेंड क्रॉप। यहाँ पर एक कुछ रो क्या होती है, एक क्रॉप की लगाई जाती है, उसके बाद दूसरी रो क्या हो जाती है, अलग क्रॉप की लगाई जाती है, जैसा कि सोयाबीन और मेज़। इंटरक्रॉपिंग के अंदर एक हम जो लेयर है, रो है, वो सोयाबीन की लगाएंगे और दूसरी रो हम क्या लगाएंगे, मेज़ की लगाएंगे। इसी प्रकार लेडी फिंगर और जो लोबिया है हमारा, बाजरा और लोबिया की जो लेडी मिलेट्स, बाजरा और लोबिया की जो है हम फसल उगा सकते हैं। क्रॉप आर सेलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट। हमारे को ऐसी क्रॉप को सेलेक्ट करना है जिसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है। These ensure maximum utilization of nutrients supplied and also prevent pests and disease from spreading to all plants belonging to one group in a field. This way both crop can give better returns. इसकी वजह से हाँ जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाता है, आसानी से प्लांट्स सब यूज़ कर लेता है और इससे डिजीज़ और पेस्ट का जो फैलने का जो खतरा है वो भी बच जाता है और दोनों जो फसल है अच्छी हमें पैदावार देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। हमें piece of land in a pre-plant succession is known as crop rotation। जो है हमारा ग्रोइंग है क्रॉप का, वो एक ही पीस पर लगाना क्रॉप रोटेशन कहलाता है। डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन, क्रॉप रोटेशन इज़ डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कम्बिनेशन। जो ड्यूरेशन के हिसाब से जो क्रॉप रोटेशन है वो अलग अलग क्रॉप की कम्बिनेशन के साथ करना होता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरीगेशन फैसिलिटी डिसाइड द चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड आफ्टर वन हार्वेस्ट। जो हम एक फसल के बाद दूसरी फसल कौन सी उगाएंगे वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मॉइस्चर और इरीगेशन फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ क्रॉप रोटेशन इज़ डन प्रॉपरली, अगर क्रॉप रोटेशन आसानी से अच्छी तरह से किया जाए, देन 2 और 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन ए ईयर। तो एक साल में हम 2 या 3 फसलों को आसानी से उगा सकते हैं और हमें अच्छी पैदावार मिल सकती है। नेक्स्ट का टॉपिक हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।